हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। मैं हूँ ब्रदेश कुमारी और हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ, अधिगम की कठिनाइयाँ। ये आपके यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट, यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है। और ये क्वेश्चन आपका वेरी इम्पोर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलता है। ये हमारी है अधिगम की कठिनाई। देखिए सबसे पहले हमारी अधिगम की कठिनाई है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार होता है, जिससे बच्चे को लिखने में कठिनाई होती है। वह समस्या डिस्ग्राफिया कहलाती है। इसके बाद नंबर 2 आपका है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जहां हमें पुस्तक पढ़ने में, किताब पढ़ने में हमें कठिनाई महसूस होती है, समस्या आती है, तो वहाँ हमारा डिसलेक्सिया संबंधी समस्या होती। इसके बाद हमारी नंबर 3 डिस्कैलेकुलिया। डिस्कैलेकुलिया जो है वो गणना संबंधी विकार होता है। बच्चा सही से गणना नहीं कर पाता है, उसे गणना करने में कठिनाई होती है, उसको हम कहते हैं डिस्कैलेकुलिया संबंधी समस्या। इसके बाद नंबर 4 आता है आपका डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया जो होती है वो लेखन में भी और पढ़ने में भी और गणना करने में भी और बोलने में, इन तीनों चीज़ों में हमें समस्या आती है। वो हमारा डिस्प्रैक्सिया कहलाता है। ना तो यहाँ बच्चा लिख पाता है, ना अच्छे से पढ़ पाता है, ना ही अच्छे से गणना कर पाता है, और ना ही किसी चीज़ को अच्छे से बोल पाता है। तो उस बच्चे के अंदर डिस्प्रैक्सिया संबंधी समस्या पाई जाती है। इसके बाद आपका नंबर 5 आता है डिस्थीमिया। देखिए डिस्थीमिया एक गंभीर तनाव की अवस्था होती है, गंभीर तनाव समस्या होती है। जैसे कि बच्चा एक तनाव में डूब जाता है, चिंतन करने लगता है, तो ये हमारी कौन सी समस्या होती है? डिस्थीमिया। इसके बाद आपका नंबर 6 आता है डिस्मोर्फिया। जो डिस्मोर्फिया होता है वो क्या होता है? अपने आप को दूसरों से सुंदर समझना, ताकतवर समझना। कैसे कि अगर किसी ने कुछ कहा तो ये मेरे सामने क्या है, एक चुटकी में मैं इसको अलग कर दूंगा, ये कुछ कहने लायक है, ये मेरे आगे क्या है। इस तरीके से बच्चा अपने आप को समझने लगता है और अपने आप को कंपैरिजन करने लगता है कि मैं इससे सुंदर लगता हूँ, मेरे बाल भी बहुत सुंदर, लड़के कहती हैं मेरे बाल इससे ज़्यादा अच्छे हैं। तो उनमें कौन सा विकार पाया जाता है? उनमें डिस्मोर्फिया विकार पाया जाता है। इसके बाद आता है नंबर 7 अफिज्या। अफिज्या होता है भाषा संप्रेषण में कठिनाई। भाषा संप्रेषण मीन्स बातचीत करने में, विचार विमर्श करने में हम अपने विचारों को दूसरे के सामने नहीं रख पाते हैं। अरे मैं कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, और हम उसको कह ही नहीं पाते। किसी बात को कहने जाते हैं और फिर कहते कहते रुक जाते हैं। तो ये कौन सा विकार कहलाता है? ये अफिज्या। इसके बाद आता है डिस्फिज्या। डिस्फिज्या जो विकार है, जब अफिज्या, ऊपर वाला जो भाषा संप्रेषण संबंधी कठिनाई थी, जब अफिज्या किसी शारीरिक अक्षमता रोग के कारण, जैसे कि उसने कोई रोग ले लिया, जैसे उसे टीबी हो गई या दमा हो गया, उसके कारण हो जाता है, उसे कहते हैं डिस्फिज्या। इसके बाद आता है बुलिमिया। बुलिमिया मीन्स होता है भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी समस्या। बच्चा अच्छे से भोजन ग्रहण नहीं कर पाता, वो समस्या बुलिमिया कहलाती है।
प्रोजेरिया, प्रोजेरिया कहलाती है कम आयु में वृद्धावस्था के लक्षण दिखना। बच्चा वही किशोरावस्था में है और उस पे ऐसा लगता है जैसे इस पे बुढ़ापा आ गया, तो ये कौन सी समस्या है? प्रोजेरिया। इसके बाद आता है डिमेंशिया। डिमेंशिया का मीन्स होता है तर्क न कर पाना या फिर स्मरण शक्ति का कमजोर होना। अगर यहाँ पे बच्चा जो है अपनी बात को नहीं रख पाता है, अपनी बात को सही नहीं कर पाता है, तर्क नहीं कर पाता है, उसे डिस्मेंशिया कहते हैं। या फिर स्मरण शक्ति उसकी कमजोर होती है, उसे कुछ याद नहीं रहता, भूल जाता है, वो हमारी समस्या होती है डिमेंशिया। तो ये हमारी कुछ अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ थी जो साथियों हमने आपके लिए बताई हैं। इनको आप अच्छे से याद कर लेना। और यहाँ से मैं आपको ये भी बता दूं कि डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैलेकुलिया, ये 3 आपकी वेरी इंपॉर्टेंट कठिनाइयाँ हैं जो आपके पेपर में आती ही आती हैं। ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा, डिस्ग्राफिया से मिलेगा या डिसलेक्सिया से मिलेगा या डिस्कैलेकुलिया से मिलेगा। इन 3 से तो आपका क्वेश्चन आता ही आता है। बाकी सबसे ये नहीं है आता नहीं है, सबसे आता है, लेकिन ये तीनों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और बार बार इन तीनों को बहुत ही ज़्यादा रखा गया है। इसीलिए हम बता रहे हैं कि ये तीनों कठिनाइयाँ जो हैं आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और हमारे जो यूपी टेट आने वाला है उसमें कोई ना कोई सी कठिनाई जरूर आएगी। 1 नंबर हमारा यहाँ से पक्का है। अगर हम अधिगम की कठिनाइयों को याद कर लेते हैं तो यहाँ से मेरे साथियों 1 नंबर आपका पक्का है। इसीलिए मैं कह रही हूँ अधिगम की कठिनाइयों को आप अच्छे से याद कर लें। और अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे साथियों सब्सक्राइब अवश्य करें।